आपने काफ़ी फील्ड चेंज कर रहे हैं अपने मेडिकल साइंस में। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे आपने कैंसर से जो है वो दूसरे फील्ड्स में आपने जर्नी करी, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, मेरी वाइफ भी मेरे साथ पीजीआई चंडीगढ़ में थी जी और हम दोनों, और वो जानती थी कि मैं अच्छा सर्जन हूँ। जी तो मैंने उनसे कहा कि मेरे से कैंसर नहीं हो रहा, बहुत जी दुखों से भरा ये फील्ड है, जी स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे तो कुछ अपना इस कैरियर ख़त्म करना पड़ेगा इसी में, मैं डॉक्टर और नहीं कंटिन्यू कर सकता। ओके। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छे सर्जन हैं, आप कुछ और करिए। तो अब 40 की साल में कुछ और करिए, मुझे समझ नहीं आया। जी तो ऐसा ही तभी मेरा डब्ल्यूएचओ में पोस्टिंग हो गया और मैं वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट देखा जो कि डेफ लोगों के लिए बना गया, उन दिनों बना था। जी दिस वाज इन 1993। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान अब ये करा दे। जी छठी में तो कहा डॉक्टर बना दे, जी फिर कहा ये बना दे। जी तो भगवान ने ये भी सुन ली जी और आज मैं इंडिया में पहला था जिसने मिनिमल इन्वेसिव जी कॉकलियर इम्प्लांट टेक्निक से कॉकलियर इम्प्लांट शुरू करा। जी। तो आपकी जो है वो वाइफ ने आपका बहुत साथ दिया और आपको सपोर्ट देता रहा पूरे टाइम पे। यहाँ तक कि जब मुझे पद्मश्री मिला जी तो फोन अगर मैं भी उठाता था, वो कहते थे जरा डॉक्टर चारू को देना, उनको मैंने मुबारक देनी है। जी जी तो रैली में मेरे जी पीछे सम की तरह खड़ी रही और मुझे करती रही। जी जी। तो जैसे कहीं ना कहीं जो संवेदना थी आपकी कैंसर के प्रति, उसने आपको कैंसर के फील्ड से अलग किया, और कहीं ना कहीं संवेदना रही होगी ऐसी जो आपने इस फील्ड को चुना, जो आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनका कहीं दर्द आपको संवेदना आई होगी और आपने इस फील्ड में शिफ्ट किया होगा। बहुत ज़्यादा। वो आप समझिए कि पहली बार जब मैंने एक माँ बाप को देखा जो मेरे पास आए अब छोटे बच्चे को लेके, जी 7-8 महीने का था, कि ये नहीं सुनते हैं तो कोई इलाज है? मैंने कहा दुनिया में कोई नहीं है। जी और आज देखिए हम कह सकते हैं कि 100% वो बच्चा ठीक हो जाएगा। 100%। जी जी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, लेकिन 100% ठीक हो जाएगा। तो 25 साल में देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी और जो बच्चा सुनता है वही समझता है, वही बोलता है। तो माँ के पेट से सुनना शुरू करता है, जी और अगर वो नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा, तो नहीं बोलेगा, तो जी डेफ एंड डम दोनों हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया जो हमारे जो कान की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हिस्से होते हैं पहली बात, और दूसरी बात कौन से हिस्सों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो है वो इंसान जो है वो डेफ हो सकता है? देखिए, कान हमारा एक टेलीफोन की तरह है। आप हेलो करते हैं, हाँ। तो आवाज़ वो डब्बे में जाती है, डब्बे में आवाज़ बिजली में तब्दील होती है, और फिर तार से दूसरी तरफ जाती है। तो हमारा कान भी ऐसा है, जो बाहरी कान और बिचला कान है वो ट्रांसमिट करता है साउंड को इनर ईयर में। तो बेसिकली हमारे 3 पार्ट होते हैं कान के, बाहरी कान, मध्य कान और अंदरूनी कान। जी। और ये दोनों ट्रांसमिट करते हैं। अंदरूनी कान होता है उस डब्बे की तरह जो ट्रांसड्यूसर का काम करता है। वो हमारे साउंड वेव्स को बायोइलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके नर्व को देता है, बिकॉज नर्व बायोइलेक्ट्रिकल करंट्स ही समझती है। वो दिमाग के सेंटर में जाती है, वहाँ डिकोडिंग होती है, और हम समझते हैं कि हम सुन पाते हैं, क्या जो हमने सुना वो उसको समझते हैं। जी। फिर वो जाता है अंडरस्टैंडिंग सेंटर में, और फिर जाता है स्पीच सेंटर में। तो ये स्टिमुलस जब तक पहुंचेगा नहीं स्पीच सेंटर में, हम बोल नहीं पाएंगे। तो हमारा स्पीच सेंटर्स इवोल्यूशन में सबसे रीसेंट है। ओके। तो तभी हमें जल्दी से जल्दी ये इम्प्लांट करना पड़ता है, ताकि वो बच्चा बोलना सीख सके। जो स्पीच एरिया है वो प्लास्टिक ना हो जाए। प्लास्टिक का मतलब कि वो भूल जाए क्या करना है। जी जी। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो तो सदियों से सुनते हैं, हर जानवर सुनता है, इवोल्यूशन में सब सुनते हैं, लेकिन बोल हर कोई नहीं पाता। हाँ जी। और ये कॉकलिया में हेयर सेल्स होते हैं छोटे छोटे। कॉकलिया इंटरनल ईयर में होता है, इनर ईयर में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, अबाउट 17,500 एक कान में। ओके। और अब समझिए कि अगर ये चले गए, इसका रीजनरेशन भी नहीं होता। तो एक बार आपने किसी भी कारण से अपनी हेयरिंग खराब कर ली, इनर ईयर वाली, हम आउटर ईयर और मिडिल ईयर को ठीक कर सकते हैं सर्जरी से। वो हड्डियां बना सकते हैं, वो रास्ता बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच अंदरूनी कान के हेयर सेल्स खो दिए, और वो कैसे खोते हैं? ईयरबड्स लगाने से, शोर में जाने से, दिवाली पे बड़े बड़े बम पटाखा फोड़ने से, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से वो हेयर सेल्स अगर चले गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये 0 हो गए तो फिर तो हेयरिंग एड्स भी काम नहीं करेंगे।